जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आज आप यहाँ हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्राचीन ज्ञान की आकर्षक दुनिया में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। आज हम आपके लिए एक खास साधना लेकर आए हैं। हम आज कुछ प्राचीन, कुछ शक्तिशाली और अत्यंत मनोरम सुरसुंदरी योगिनी साधना के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिनके गुरु नहीं है, वो साधना से एक दिन पहले भगवान शिव या सूर्य देव को गुरु रूप में मानकर और उनसे साधना की अनुमति लेकर साधना शुरू कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, दुनिया अभी भी सो रही है, सितारों ने अलविदा कहना शुरू कर दिया है और यहाँ आप एक साधना शुरू करने के लिए तैयार हैं। सुरसुंदरी योगिनी साधना। इससे पहले कि सूर्य देव उदय हो, आप नहाकर तरोताजा हो जाते हैं और फिर शांत हृदय के साथ आप साधना की शुरुआत करते हैं। ह्रौं मंत्र से आचमन करके, ओम हूं फट मंत्र से दिग्बंधन करके, सुरसुंदरी योगिनी के मूल मंत्र ओम ह्री आगच सुरसुंदरी स्वाहा से प्राणायाम करते हैं और फिर हा भ्र गुष्ठाभया नमः क्रम से करन्यास और हरि मंत्र से शंगन्यास करते हैं। अब भोजपत्र पर 8 पंखुड़ियों वाला कमल बनाने की कल्पना करें, पेंसिल से नहीं बल्कि कुमकुम से। यह कोई साधारण फूल नहीं है, बल्कि यह वो जगह है जहां आपको दिव्य सुंदर योगिनी को बैठने के लिए आमंत्रित करना है। मतलब आपको भोजपत्र के ऊपर कुमकुम से एक अष्टदल कमल अंकित करना है और उसके पद में देवी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है और फिर पीठ देवता का आवाहन कर सुरसुंदरी योगिनी का ध्यान करें। सबसे सुंदर चेहरे की कल्पना करें, चमकता हुआ, आपकी ओर मुस्कुराता हुआ। सुरसुंदरी योगिनी जगत प्रिया है। उनका चेहरा चंद्रमा के समान सुंदर है और शरीर गौरवर्ण है। अब आइए साधना के असली भाग पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, मेरा निजी दृष्टिकोण है कि हम सबका जीवन चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन हम सब किसी के भी जीवन में बदलाव लाने की शक्ति भी रखते हैं। जो लोग अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम आपसे समर्थन के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं। मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को सब्सक्राइब करके आप एक दयालु समुदाय में शामिल होंगे जो वापस देने की शक्ति में विश्वास करता है। अब ध्यान करते हुए मूल मंत्र से देवी का पूजन करें और साथ ही मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, चंदन और तांबूल अर्पित करें। अब आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन तीनों संध्या में ध्यान करके हुए मंत्र का 1000 की संख्या में जप करें। इस प्रकार से 1 महीने तक जप करते रहे और महीने के अंतिम दिन में बलि और विविध उपहारों के द्वारा देवी का पूजन करें। पूजा की समाप्ति तक मंत्र का जप करते रहे। इस प्रकार जप करने पर अर्धरात्रि के समय सुरसुंदरी योगिनी साधक को दृढ़ प्रतिज्ञा जानकर उसके घर पहुंचती है। उस समय साधक को चाहिए कि वह योगिनी को अपने सामने सुप्रसन्न और हास्य मुख देखकर पूजन करे और उत्तम चंदन और सुशोभित पुष्प उनके सामने अर्पित करे और फिर उनसे मनवांछित वर देने की प्रार्थना करे। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, साधक को चाहिए कि आप योगिनी को माता, बहन या पत्नी, जो इच्छा हो इनमें से वो कहकर संबोधित करें। यदि आप मातृभाव से सुरसुंदरी का ध्यान करते हैं तो योगिनी आपको अनेक प्रकार की शक्ति प्रदान करती है और यदि आप राज्य प्राप्ति की अभिलाषा उनके सामने करते हैं तो आपको वो भी दे देती है। योगिनी प्रतिदिन साधक के पास आकर उसका पुत्र की भांति लालन पालन करती है। यदि आप बहन के भाव से सुरसुंदरी योगिनी का ध्यान करते हैं तो योगिनी अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान करती है और अगर आपकी इच्छा हुई तो दिव्य कन्या और नाग कन्या भी आपको लाकर देती है। योगिनी आपको भूत, भविष्य और वर्तमान की सब घटना बता देती है और साधक जिस समय जिस वस्तु की अभिलाषा करता है उसे वो वस्तु तत्काल ही प्रदान करती है। योगिनी साधक का भाई की तरह पालन करती है और उसकी सब इच्छाओं को पूरा करती है। यदि आप पत्नी भाव से सुरसुंदरी का ध्यान करते हैं तो योगिनी आपको स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में बिना किसी रोक टोक के आने जाने की शक्ति प्रदान करती है। पत्नी रूप में आप उनके साथ सुख संभोग करते हुए अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अगर सुरसुंदरी योगिनी पत्नी रूप में सिद्ध हो जाए तो आपको चाहिए कि आप अपनी पत्नी या अन्य किसी स्त्री के साथ सहवास न करें, नहीं तो देवी साधक और उसके समस्त कुल का नाश कर देती हैं। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं न कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है।
चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।